हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ स्टाइल 1 to 5। माई सेल्फ डॉक्टर नासिर अली। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। क्योंकि ये बीमारी हमारे समाज में बहुत तेज़ी से फैल रही है, इसलिए इस बीमारी के बारे में जानना, इसको समझना, इसको पहचानना, इससे कैसे बचा जाए। अगर आपको डायबिटीज़ हो गया है तो क्या ये डायबिटीज़ रिवर्सिबल है, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, अपने लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज किया जाए। तो सबसे पहले पता कैसे चले कि आप जो है डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं। इसके सिम्टम्स इसी तरह से होते हैं डायबिटीज़ के कि जैसे आपको प्यास बहुत जल्दी जल्दी लगती है, इसमें पेशाब बहुत जल्दी जल्दी आता है, और इसके अंदर आपकी टांगों में मसल्स में खिंचाव होता है, हाथ पैरों में नमनेस महसूस होती है, झंझनाहट सी होने लगती है। और इसमें कुछ देर से जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे आपके वुंड जो हैं वो हीलिंग नहीं हो रही उनके अंदर, या आपके विजन के अंदर जो ब्लरिंग हो रही है, आपको सफाई नहीं दिखाई दे रहा। तो अगर आपको ये सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। डॉक्टर आपका एक सिंपल सा एक ब्लड टेस्ट कराएगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि आपको जो है डायबिटीज़ है। और अगर ये डायबिटीज़ आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो इसका ट्रीटमेंट जो है बहुत सिंपल सादा सा ट्रीटमेंट है, जो कि आपको आपके डॉक्टर बताएंगे। आपको करना क्या है इसके अंदर। अब आपको पता चल गया जैसे कि आप जो है डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, डरना नहीं है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना है, अपना खान पीन जो है वो थोड़ा उसमें तब्दीलियाँ लानी हैं। जैसे कि पहले आप कार्बोहाइड्रेट खूब खा रहे थे अपने खाने के अंदर, मीठा खूब खा रहे थे, ये अच्छा गुलाब जामुन है खा लो इसको, ये मिठाई है इसको भी खा लो, कोल्ड ड्रिंक्स है इसको पी लो। लेकिन अब इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आपको बचना होगा। अब आपको अलग टाइप के खाने खाने होंगे, लाइफ बिल्कुल उसी तरह से गुजारनी है, बस थोड़ा स्टाइल थोड़ा अपना चेंज करना होगा। जैसे कि आपको हाई फाइबरस फूड खाने होंगे, हाई प्रोटीन वाले फूड खाने होंगे, जिसमें लो कार्ब होगा, इस तरह के फूड आपको लेने होंगे। एक्चुअल में ये टाइप 2 डायबिटीज़ होती कैसे, बॉडी के अंदर चेंजेस क्या आते हैं इसके अंदर। मेन चेंजेस इसमें ये होता है कि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हमारी ब्लड के अंदर जो है शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है लगातार। अब उस शुगर लेवल को हमें कंट्रोल रखना है, एक लेवल तक रखना है उसको, नॉर्मल लेवल तक। वो कैसे रखा जाएगा। अब हमें अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा, हमें सुबह का नाश्ता और ये खाना सब थोड़ा चेंज करना होगा। खाना इतना है, डाइट भी उसी तरह से लेना है, बस हमें अपने फूड की जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखना होगा। तो अब हमें अपने खाने के अंदर वो फूड शामिल करने होंगे जिनका ग्लाइसेमिक लोड कम है, और वो फूड जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट कम पाया जाता है। इस तरह के फूड जो हमें अपनी डाइट में अपनाने होंगे। लंबे समय तक बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल हमारे शरीर को कई तरह के नुकसान पहुंचाता है। अगर शुगर का लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है और काफ़ी लंबे समय से बढ़ा हुआ है तो इसके बैड इफ़ेक्ट्स हमारे आइज़ में आने दिखने लग जाते हैं। हमारे हार्ट के अंदर कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस पैदा होने लगते हैं। हमारी किडनीज़ पर इसके बैड इफ़ेक्ट्स दिखने लग जाते हैं। इसलिए शुगर को कंट्रोल रखा जाए, इसको एक लेवल तक, एक नॉर्मल लेवल तक रखा जाए। वो रखने के लिए बस आपको अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज करना होगा। अपने खाना पीना क्या आप खा रहे हैं उसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि आपको जो है लो कार्ब डाइट लेने हैं, हाई फाइबरस हाई प्रोटीनस फूड लेने हैं। आपको ये समझना होगा कि आपको किन फूड को अवॉइड करना है और किन फूड को आपको अपनाना है। अब जो फूड आप ले रहे हैं, जो आप नाश्ता ले रहे हैं, उसका ग्लाइसेमिक लोड क्या है आप पहले ये जान लें। आपके शरीर में ये जा कर के आपके शुगर को कितना बढ़ाएगा, पहले खाने से पहले ये जानना ज़रूरी है। आप अपनी बीमारी के बारे में अच्छे से जान लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा, तो आपको इसको मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है एक रिवर्सिबल डिज़ीज़ है। अगर लंबे समय तक आपने मेहनत करके शुगर लेवल को मेंटेन रखा, अपने फूड, अपने लाइफ स्टाइल के ज़रिए, एक्सरसाइज के ज़रिए, तो ये शुगर जो है रिवर्सिबल है, ये ठीक हो सकता है। ये आपको एक्सेप्ट करना होगा।
आपको जब भी आप खाने बैठें, आपका जो खाना जो है उसमें शुगरी फूड नहीं होने चाहिए, उसके अंदर जो है फाइबरस फूड हो। इसका ग्लाइसेमिक वैल्यू जो है, थोड़ा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होना चाहिए खाने का। ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको मालूम होना चाहिए कि जो फूड आप ले रहे हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। आज मैं आपको कुछ इसी तरह के फूड्स के बारे में भी बताऊंगा कि जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है और जिनको आप अगर लगातार लेते रहेंगे तो आप अपने शुगर लेवल को नॉर्मल रेंज में रखेंगे। इसके साथ साथ आपको जो है अपना लाइफ स्टाइल, फिज़िकल एक्टिविटी, ये सब भी अपनाना होगा। अगर आप ओबेस हैं तो उसको भी आपको कंट्रोल करना होगा, अपना वेट को कंट्रोल करना होगा। ये सारे पॉइंट भी जो है आपको ध्यान में रखने होंगे। आज हम बात करेंगे कुछ ग्रेन्स जो कि सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं हमारे डायबिटिक पेशेंट्स के द्वारा। वो ग्रेन जो डेली खाए जाते हैं, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खाए जाते हैं हमारी रीजन में। उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ग्रेन जो है वो है गेहूँ। सुबह में भी गेहूँ खाया जाता है नाश्ते में, दोपहर में भी गेहूँ की चपातियाँ खाई जाती हैं, शाम को भी। अब हम पहले ये जान लें कि ये गेहूँ का आटा जो है ये हमारे डायबिटिक पेशेंट के लिए कितना हेल्दी है। ये हमारे शुगर पेशेंट्स के कहीं शुगर को ज़्यादा बढ़ा तो नहीं रहा है। तो हम सबसे पहले ये जानें कि इस गेहूं के आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है क्या, और फिर हम ये जानें कि इसका ग्लाइसेमिक लोड क्या है। तो गेहूं के आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है लगभग 85 और इसका ग्लाइसेमिक लोड है 58.5 लगभग। तो इट मीन्स ये तो हमारे शरीर में जाकर के शुगर के लेवल को काफ़ी बढ़ाएगा। हमें वो ग्रेन्स चाहिए कि जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, उनकी वैल्यू जो है, उनका डायबिटिक लोड जो है कम है, और नेचर में वो फाइब्रस हैं, प्रोटीन वैल्यू उनके अंदर है, लेकिन उनका जो कार्बोहाइड्रेट लेवल उसके अंदर कम है। तो हम ऐसे ग्रेन की बात करते हैं। एक्चुअली में पहले हम ये जान लें कि ग्लाइसेमिक लोड एक्चुअल में होता क्या है। ये ग्लाइसेमिक लोड जो है, जब हम किसी फूड को खाते हैं वो फूड हमारे शरीर में जाकर के कितनी हमारी शुगर को जो है, शुगर लेवल को बढ़ा रहा है, वो उस फूड का जो है ग्लाइसेमिक लोड हो कहलाता है। तो ऐसे ग्रेन्स, अगर हम गेहूं की बात करें तो इसका हमने देखा, इसका ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी ज़्यादा है 58.5। और इसके बाद में हम देखते हैं कि जौ जो है, जौ का आटा जो है, इसका ग्लाइसेमिक वैल्यू जो है, ग्लाइसेमिक इसका इंडेक्स काफ़ी कम है और इसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम है, जो कि हमारी शुगर को मेंटेन रखने के लिए, एक लेवल में रखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। फाइबर वैल्यू बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। किसी भी फूड के अंदर अगर फाइबर वैल्यू ज़्यादा होती है तो उससे क्या फ़ायदा होता है, वो हमारे एक तो कोलेस्ट्रॉल को भी जो है कंट्रोल में रखता है। तो जौ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 25 और इसका ग्लाइसेमिक लोड है 5.2 या 5.3। इट मीन्स ये तो अगर हम कंपेयर करें गेहूं के आटे से तो इसका ग्लाइसेमिक लोड तो बहुत ज़्यादा कम है। इट मीन्स ये काफ़ी जो है रिच इन फाइबर भी है, तो ये हमारे शुगर को कंट्रोल करने में बहुत अच्छे से मदद करेगा। तो हम करते क्या हैं इसके अंदर, होल ग्रेन की हम बात करते हैं। होल ग्रेन का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स 45 है और इसका ग्लाइसेमिक लोड 26 है। तो अगर हम गेहूं के आटे से इसको जो है व्हीट फ्लोर से इसको कंपेयर करते हैं तो काफ़ी कम है और रिच इन फाइबर है, ये हाई प्रोटीनस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे ब्लड में जाकर के शुगर के लेवल को व्हीट के आटे के मुकाबले में कम बढ़ाएगा। तो इसलिए ये हमारे शुगर पेशेंट जितने भी हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, बजाय इसके कि वो गेहूं का आटे का यूज़ करें। अब हम बात करते हैं किनोवा। किनोवा को लोग बाग होल ग्रेन समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एक सीड है जो इसके न्यूट्रिशस वैल्यू बहुत ज़्यादा है
और ये हाई इन फाइबर है और हाई इन प्रोटीन है। इसलिए ये जो है हमारे ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में, मेंटेन रखने में काफ़ी हेल्पफुल है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 53 है और ग्लाइसेमिक लोड जो है काफ़ी कम है, 10.5 या 5 या 7, 10.7, 10.5 मान लीजिए आप। तो इसका ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी कम है, तो इसको हम जो है अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अपने ग्रेन्स में एक किनोवा को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी कम है कंपैरेटिवली। अब हम बात करते हैं राइस की, जो कि सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला ग्रेन है। तो अगर हम राइस चुनते हैं, ब्राउन राइस या वाइट राइस, तो शुगर पेशेंट के लिए जो सूटेबल है वो है ब्राउन राइस। वाइट राइस को नहीं लेना है, क्योंकि वाइट राइस का जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, 75 है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम है, 55 या 50 है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इसलिए हमें जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देखते हुए ब्राउन राइस का ही यूज़ करना है। वाइट राइस में एक बात और है, ये बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ाता है, और ब्राउन राइस जो है देर से हज़म होता है और स्लोली जो है शुगर को बढ़ाता है। इसलिए अपनी डाइट में ब्राउन राइस को शामिल किया जाए। अगर हम ओट्स की बात करते हैं, तो ओट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम है, 55 है, और इसका ग्लाइसेमिक लोड भी 10.5 है। तो इसलिए हम इसको अपने डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ओट्स जो है रिच इन फाइबर है और इसके अंदर प्रोटीन वैल्यू भी काफ़ी अच्छी खासी है। इसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू काफ़ी बेहतर है, इसलिए ये आपके ब्लड प्रेशर को भी जो है कंट्रोल रखता है और शुगर को मेंटेन रखने में काफ़ी हेल्पफुल है। इसलिए ओट्स को अपने डाइट में शामिल कीजिएगा। मिलेट्स, अगर हम मिलेट्स की बात करते हैं, तो ये ग्रेन जो एक्सेलेंट सोर्स ऑफ फाइबर है और इसका न्यूट्रिशन वैल्यू जो काफ़ी अच्छा है, इसलिए हम अपने फूड में इसको ऐड कर सकते हैं। अगर हम इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखते हैं तो वो भी 52.7 है, तो कंफर्टेबली अपनी डाइट में इसको ऐड कर सकते हैं। ये तो हमारी बात रही खाने पीने की, डाइट की। कॉन्शियस रहिए, फूड जो है वो चुनिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड कम है और आपके ब्लड शुगर को तेज़ी से नहीं बढ़ाते हैं। इसके अलावा आप जो फिज़िकली फ़िट रहिए और फिज़िकल एक्टिविटी करते रहिएगा, अपने ब्लड शुगर को चेक करते रहिएगा, डॉक्टर के संपर्क में रहिएगा, ब्लड शुगर का एक जो इंडेक्स बना करके रखिएगा, रिकॉर्ड बना करके रखिएगा, जिससे कि आपको पता रहे कि आपका ब्लड शुगर का लेवल किस तरह से चल रहा है। हेल्दी रहिएगा, खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।